वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल्स के बारे में। अब तपारिया टूल्स को लेकर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक तो प्राइस बैंड को लेकर बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि करंट प्राइस बैंड क्या है और वो कुछ और प्राइस बैंड पर जो प्राइस बीड लगाने की कोशिश करते हैं तो नहीं होता है। हम इस सवाल का जवाब भी जानेंगे। तपारिया टूल ट्रेड हो चुका है तो हम ये भी जानेंगे कि एग्जैक्ट कितना ट्रेड हुआ है। फिर हम ये भी जानेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या हो सकती है। हम ये भी जानेंगे नेक्स्ट टाइम ट्रेड कब हो सकता है या हो सकता है या नहीं। तो ओवरऑल आज हम इस वीडियो में तपारिया टूल को लेकर मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस को कवर करेंगे और एक यूज़फुल वीडियो शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलिए हम चलते बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर और देख लेते कि तपारिया टूल जब ट्रेड हुआ तो कितना ट्रेड हुआ, किस क्वांटिटी में हुआ और एक्सपेक्टेड प्राइस पे हुआ भी है या नहीं। ये जानने के लिए हम आ चुके हैं बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर और हमने यहाँ पे तपारिया टूल का पेज ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 22 ऑफ दिसंबर यानी कल तपारिया टूल में ट्रेड हुआ। 12 रुपीज़ एंड 74 पैसे पे ट्रेड हुआ, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपसे कहा था कि नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाली है 99%। अब यहाँ पे जो है एक बात आपने देखी होगी तो तपारिया टूल में एड ऑन प्राइस बैंड का एक रेड मार्क में टैग यहाँ पे आ चुका है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल, सो प्लीज टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे प्राइस एड ऑन प्राइस बैंड का मतलब क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एड ऑन प्राइस बैंड यानी एक स्पेसिफिक प्राइस बैंड में, एक रेंज में, स्पेसिफिक प्राइस रेंज में यहाँ पे तपारिया टूल ट्रेड होगा। वोलेटिलिटी के रीज़न की वजह से इस तरह का बैंड आ चुका है, यानी एक जो आपकी मिनिमम प्राइस है वहाँ से लेके मैक्सिमम प्राइस के बिटवीन, सपोज टू बी 12 रुपीज़ एंड 74 पैसे। जैसे कि हम बोल सकते 12 रुपीज़ एंड 11 पैसे अगर लोअर सर्किट है तो लोअर सर्किट से लेके अपर सर्किट अगर 13 रुपीज़ तक है तो 13 रुपीज़ तक यहाँ पे जो है हम प्राइस बैंड बोल सकते हैं। तो इस बाउंड रेंज में ही आपको जो है तपारिया टूल यहाँ पे ट्रेड होगा। आप सोचेंगे लोअर सर्किट और अपर सर्किट के अबोव या बिलो में प्राइस बैंड लगाओ और फिर बीड लगाओ, तो अब तपारिया में ऐसा नहीं होगा क्योंकि एड ऑन प्राइस बैंड यहाँ पे ऐड कर दिया गया है ड्यू टू द वोलेटिलिटी। ये जो है स्टॉक में किया जाता है। हमने देखा था कि तपारिया टूल अंडर सर्विलेंस था, तो अंडर सर्विलेंस स्टेप पे एक स्टेप ये भी आती है कि एड ऑन प्राइस बैंड। तो एड ऑन प्राइस बैंड में आपको स्पेसिफिक बाउंड रेंज में ही जो है बीड लगाते आएगी, वो होगा लोअर सर्किट से लेके अपर सर्किट का प्राइस बैंड। लोअर सर्किट आई थॉट 12 रुपीज़ एंड 11 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है और अपर सर्किट 13 पैसे के आसपास जो है 13 रुपीज़ के आसपास रहेगा। तो आप इसके बिटवीन लगा सकते हैं। आप नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो भी लगा सकते हो ताकि आप नेक्स्ट ट्रेड आप जब भी हो तपारिया में तो आपको मिलने के चांसेस वहाँ पे मैक्सिमम हो सकते हैं, बशर्ते लोअर प्राइस और अपर प्राइस के ऊपर अब आप प्राइस बैंड लगा नहीं सकते तपारिया टूल में। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट देखने को मिला था, तो उनके सवाल के जवाब के चलते मैं आपको ये सबको ही समझा रही हूँ कि एड ऑन प्राइस बैंड का टैग यहाँ से नहीं जाता, तब तक आप एक स्पेसिफिक प्राइस बाउंड में ही तपारिया टूल में प्राइस जो है लगा सकते हो। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें और देखें तो डिलीवरी पोजीशन में सिर्फ 3 स्टॉक जो है ये ट्रेड हुए हैं। 100% का डिलीवर पोजीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दिसंबर मंथ में हमारे एक्सपेक्टेड डे के हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ तो नज़र आया है कि इस वीक में हमने बोला था कि ट्रेड होगा करंट वीक में, बट हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 24 को ट्रेड होना चाहिए, लेकिन वो पहले ही 22 को होता हुआ नज़र आया है। अब इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट दिसंबर में अब ट्रेड होगा या नहीं, ये आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहेगी, सबसे पहले हम उस पर बात कर ले। अगर हम बात कर ले कि नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस तपारिया टूल की क्या हो सकती है 99%, तो
यहाँ पे तपरिया टूल की जो नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस हो सकती है वो है 13 रुपीज़ 37 पैसे। तो 13 रुपीज़ 37 पैसे पे आप नेक्स्ट टाइम बीड लगा सकते हो, जिसमें मैक्सिमम चांसेस है कि तपरिया टूल ट्रेड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है इस प्राइस पे ट्रेड होगा, क्योंकि रैंडम प्राइस पे भी ट्रेड हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी जब भी ट्रेड हुई है ये नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस पे हुई है। ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर ट्रेड लगा सकते हो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि तपरिया टूल जो है अब दिसंबर में ट्रेड होगा या नहीं। अब दिसंबर में तपरिया टूल के ट्रेड होने के चांसेस जो है सिर्फ 10% देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 90% अब तपरिया टूल दिसंबर में ट्रेड नहीं होगा। दिसंबर में तपरिया टूल इस वीक में, क्रिसमस वीक में एक बार ट्रेड होता हुआ हमें नज़र आना चाहिए था, और वो चीज़ हो चुकी है। तपरिया टूल 22 ऑफ दिसंबर को ट्रेड हो चुका है। अब तपरिया टूल में 23 को आज कोई भी ट्रेड नहीं है, 24 को कल ट्रेड होने के चांसेस नहीं के बराबर है, 25 को क्रिसमस की छुट्टी है, तो ये हम बोल सकते हैं कि, और उसके बाद शायद 26 एक ही दिन का जो है मार्केट हमें ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा, और उसके बाद सीधा ये पूरा दिसंबर मंथ ख़त्म हो जाएगा, और दिसंबर के बाद नया मंथ लगेगा या नया यानी जनवरी। और जनवरी में यहाँ पे 29, 30 और 31 ये 3 दिन डेफिनेटली है, नहीं तो फिर लोग उसके ऊपर कमेंट करेंगे कि 26 को फ्राइडे आ रहा है और फिर मंथ नहीं ख़त्म हो रहा। हाँ, 29, 30 और 31 ये 3 दिन हमें फिर भी दिसंबर के देखने को मिलेंगे, और उसके बाद यानी गुरुवार से, थर्सडे से फिर से फर्स्ट न्यू मंथ शुरू होगा जनवरी। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं दिसंबर की, तो दिसंबर में तपरिया टूल अप ट्रेड होने के चांसेस बिल्कुल 10% मिनिमम चांस है कि अब तपरिया टूल ट्रेड होगा, और वो भी दिसंबर मंथ में। जनवरी का जो भी अपडेट होगा ये हमें मंथ के एंड तक समझ आ जाएगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के में हम वीडियो बनाकर डेफिनेटली अपलोड करेंगे कि जनवरी में 2026 न्यू ईयर में तपरिया टूल कब ट्रेड होगा। फिलहाल के लिए दिसंबर मंथ में तपरिया टूल के अप ट्रेड होने के चांसेस नहीं के बराबर है। दैट डजंट मीन कि हमें बीड नहीं लगाना है, आपको बीड लगाना चाहिए। 100 की एक क्वांटिटी रखनी है, 13 रुपीज़ 37 पे बीड लगानी है। 12 रुपीज़ 11 से लेके 13 रुपीज़ 37 के बिटवीन आप बीड लगा सकते हो। एक प्राइस आपको 30 रुपीज़ 37 की डेफिनेटली रखनी है, एक क्वांटिटी 100 की डेफिनेटली रखनी है। मल्टीपल ऑर्डर में आपको बीड लगाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अलॉटमेंट के चांसेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। इसके अलावा अगर तपरिया टूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं हर सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की पूरी कोशिश करती हूँ। इंट्राडे का हमारा एक सीरीज़ शुरू हो चुका है आपके रिकमेंडेशन पे, और वो सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो इंट्राडे कोर्स कर एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, और उसमें जाकर आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इंट्राडे का पूरा सीरीज़ उसी में ऐड ऑन होता जाएगा। सो आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। Thanks for watching. This information is only for the educational purpose, so take it as an educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither any tips or any clue to buy or sell any stock. Thanks for watching.